जो 2 टाइम आउट्स होते हैं एक सेट पे, वो पूरी तरह से यूज़ किया है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। दे हैव टेकन दे 2 टाइम आउट्स, स्ट्रैटेजी बिल्डअप किया है, ऐसे रिप्ले में देख सकते हैं। फिर भी जोन 2 प्लेयर हैड लेफ्ट दैट, बट बैक जोन में वो भी अटेम्प्ट नहीं किया डिफेंडर ने। Four points left to win the set for भारतीय ब्लॉकर के यूनिवर्सिटी। हाथ से लगी बॉल और कोर्ट से बाहर गई, तो थोड़ा यहाँ पर रिलीफ मिला होगा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को टीम को। 18-21 का स्कोर है और वापसी करने की पूरी कोशिश में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को टीम। ये पॉइंट टीम इन रेड को यानी भारतीय यूनिवर्सिटी को गया और उनका स्कोर थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बॉल अवे थी। तो 22-18 4 पॉइंट्स लीड बड़ी मुश्किल से कवर होती है। What a defense, what pressure from Mahatma Gandhi University, but still defending अच्छा कर रहे हैं भारतीय यूनिवर्सिटी। सेंटर जोन 6 जो है वो सबका फेवरेट एक प्लेस होता है अटैकर्स का, और वही खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। और प्लेयर्स जानते हैं टाइम आउट की उम्मीद थी और वही अपना सेकंड टाइम आउट लिया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के कोच अनिल कुमार ने। आशीष, बात यह है कि ना इन लोग ना अभी तक इन लोग का गेम रीड कर लिया, ठीक है। अभी उसका वीकनेस पकड़ लिया, कहाँ वीक पोजीशन है प्लेसमेंट्स डाल दे रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहा है भारतीय यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जो 5 पॉइंट्स का जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट वाज अ प्रॉब्लम कि उसको कंपेंसेट करना बहुत मुश्किल होता है। कमबैक करना वॉलीबॉल में, आप इनिशियली अगर 5 पॉइंट का लीड अपने ओपोनेंट को दे देंगे तो वापसी करना थोड़ा टफ रहता है, यानी कि आपको पहले वो 5 पॉइंट लेने होंगे, उसके बाद माफ कीजिएगा सिल्वर मेडल जीता और सोनाली यदु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सोनाली यदु संभवतः अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट दिखाई नहीं दी इवेंट के भी दौरान, लेकिन अच्छा प्रदर्शन। एक उनका जो लिफ्ट था वो कामयाब नहीं हुआ और इसी वजह से उन्हें परेशानी हुई। मोती जानी जो कि भुवनेश्वर की हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से, जूनियर सब जूनियर कैटेगरी का ब्रॉन्ज नेशनल में इनके पास है और अभी यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने सिल्वर जीता है। लेकिन अब स्नेहा का नंबर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हैं, गोल्ड मेडल जीती हैं। एक अटेम्प्ट पूरी तरह से खाली गया, बेकार गया, लेकिन उसके बाद तीसरे और फाइनल अटेम्प्ट में 96 केजी का वजन उठाकर इन्होंने अपने नाम गोल्ड किया। चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव है और उस संतुष्टि के भाव के पीछे कहीं ऐसा लगता है कि जैसे मन ने पिघलने का सिलसिला शुरू कर दिया। आंखों में नमी है, स्वर्ण पाने की खुशी है। और यहां स्नेहा के लिए गोल्ड, जानी के लिए सिल्वर और यदु को मिला है इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। तो महिलाओं की 59 केजी का ये अवार्ड सेरेमनी, स्नेहा मोरे, मोती जानी, सोनाली यदु, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। कि कमबैक की बात की थी भारत के विरुद्ध उनके ओपोनेंट एमजी यूनिवर्सिटी की, तो 4-5 पॉइंट्स का जो लीड रहता है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट स्टेज। बट
Obviously, this is the first set, Ashish. There are few more 4 sets. They can bounce back. I hope so. But still, I can add some more points that Khelo India University Games, what a opportunity for the youngsters. No, they are creating. It's a big platform. इतना इंटरनेशनल लेवल क्रिएट किया है, इतना एटमॉस्फियर, अपॉर्चुनिटीज़, पूरा तरीके से ट्रेनिंग भी इतना अच्छा से उन लोग को मिल रहा है. वी कैन एक्सपेक्ट फ्यू मोर एथलीट्स फ्रॉम एवरी डिसिप्लिन. ये पहले सेट के हाइलाइट्स जिसको महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी अपने नाम नहीं कर पाई. 25-19 यानी 6 पॉइंट्स के डिफरेंस से उन्होंने इस पहले सेट को गवा दिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो 5 पॉइंट का डेफिसिट, जो 5 पॉइंट्स की बढ़त ले ली थी भारतीय यूनिवर्सिटी ने. वो एक बहुत बड़ा दिक्कत साबित हुई महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टियम के लिए वापसी के लिए. और पहले सेट में कुछ अच्छे स्मैशेस भी देखने को मिले, खास तौर से जो सर्विस की जो 2 एसेस थी टीम की कप्तान के द्वारा, वो टर्निंग पॉइंट था इस पहले सेट में. तो फिलहाल दोनों टीम्स आ चुकी हैं कोर्ट पे और ये पहले सेट के आप हाइलाइट्स देख रहे हैं जहां पर डोमिनेंस जो था, मैं समझता हूं आफ्टर 15 पॉइंट्स, वो कोयम्बटूर से आई भारतीय यूनिवर्सिटी ने दिखाया. Since the start of the game, they are in the attacking mode, but Mahatma Gandhi University had given a tough fight. But the keen moves with Bharatiya University, they are successful in placing the drop shots. The 2 main players in Mahatma Gandhi University, they are the backbones to their team. One player is missing. They are now lacking with that India player, I think so. सेंटर मीडियम पास और जो कोर्ट का जो पिछला हिस्सा है बेसिकली वो पूरी तरह से ओपन है. आप रिप्ले में देख सकते हैं कि जब बॉल सेंटर मीडियम पास बना, डबल ब्लॉक था और ये कोई पावरफुल स्मैश नहीं है, ये केवल प्लेसमेंट है. ये जो प्लेयर आगे डिफेंसिव पोजीशन पे है, इनको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा, अदरवाइज भारतीय यूनिवर्सिटी इसी तरीके से पॉइंट लेती रहेंगी. कुछ मौका ही नहीं छोड़ रहे भारतीय यूनिवर्सिटी. अटैकिंग में, डिफेंसिव में इतना आगे है. प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे आर प्लेसिंग द मूव्स ना इतना करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्लेस पे उन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं. टीम की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ग्लैडी थॉमस, इन्होंने एसिस के जरिए पॉइंट लिए थे. और ये बॉल क्रॉस हो रही थी, ये फाउल काउंट नहीं होगा. सेटर की इंटेंशन थी कि वो बॉल लिफ्ट कर रही हैं और ब्लॉकर ने उनको ऑब्जेक्ट किया है. रिप्ले में पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा फैसला फर्स्ट रेफरी बसंती दास का. तो ग्लैडी थॉमस की जो सर्विस है ये वाकई ही बहुत इफेक्टिव सर्विस है. भारतीय यूनिवर्सिटी फ्रंट जोन में सिंगल ब्लॉक्स कर रहे हैं, डबल ब्लॉक्स कर रहे हैं, पूरा कोर्ट यूज कर रहे हैं फ्रंट जोन में, बैक जोन में भी. ओवर बॉल था और आसानी से एक हाथ से डीप हिट करना था और वही किया. 3-1 का स्कोर. पहला पॉइंट लिया ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टियम ने. डाउन द लाइन इस बार बिना गलती किए प्रीति का ये प्लेसमेंट विद लॉट ऑफ पावर. बहुत खाली जगह थी. जो ब्लॉकर्स है थोड़ा आगे जंप कर दिया था, पहले ही बॉल आने से पहले ही उन लोग जंप कर दिया, वैसे मिस हो गया ब्लॉकिंग. तो अनफॉर्चुनेटली बैक जोन में वो लिफ्ट नहीं कर पाया.
5-1 का स्कोर है फिलहाल। डबल ब्लॉक और रिबाउंड कलेक्शन में चूंकि भारतीय यूनिवर्सिटी टीम दूसरा पॉइंट लिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्यम ने। कई बार ऐसा होता है जब आप सहज महसूस करते हैं, संभवतः दिनेश के लिए आज वही दिन है। और अब 115 किलो, किलो का वजन उठाने वाले हैं वल्लूरी नरसिम्हा नायडू, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से हैं वल्लूरी नरसिम्हा नायडू और इस समय जा रहे हैं अपने इस पहले अटेम्प्ट के लिए। 115 किलो पर रखा है उन्होंने। ये दूसरे लिफ्टर हैं 73 केजी कैटेगरी के और वाइड एक्शन है कम से कम लिफ्ट का शुरू में और बहुत ही बढ़िया स्नैच किया, जरा भी परेशानी नहीं हुई वल्लूरी नरसिम्हा नायडू को। अब देखना यह है कि अगला टारगेट वो कितने का सेट करते हैं। प्रज्वल आ रहे हैं इस समय, मैंगलोर यूनिवर्सिटी के प्रज्वल। 115 सेट किया उन्होंने अपना टारगेट पहली लिफ्ट के लिए। जहां तक इस इवेंट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड का सवाल है, 73 किलो में स्नैच में दीपक लाथर का रिकॉर्ड है। उन्होंने 145 किलो का वजन उठाया है। तो अभी तो ये लिफ्टर सिर्फ 115 का वजन ही उठा रहे हैं। वैसे ये शुरुआत है, अभी ये पहले और दूसरे लिफ्ट्स हैं ज्यादातर। तो जब आप थर्ड लिफ्ट देखेंगे तो शायद 145 हो, कोई रिकॉर्ड बना दे। संभव है, अगर रिकॉर्ड नहीं भी बने तो हो सकता है कि उस रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच जाए। ये लिफ्ट जो कि पहला बहुत नीचे तक चले गए थे, हिप्स पर काफी ज्यादा लोड लिया उन्होंने, घुटने काफी ऊपर तक ऊपर मुड़े और प्रज्वल का ये बढ़िया लिफ्ट, अच्छा संतुलन और 115 कामयाबी के साथ पूरा किया। तो स्नैच का रिकॉर्ड दीपक लाथर के पास है जो कि उन्होंने बनाया था 11 अगस्त 2021 को पटियाला में, और क्लीन एंड जर्क का अचिंता शेवली के पास जो उन्होंने बनाया था 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में। वेस्ट बंगाल के हैं अचिंता। और यहां पर रामिनेनी साई इस समय अपनी चुनौती पेश करते हुए। रामिनेनी साई एमजीयू से, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी तेलंगाना से हैं। काफी जो उनका स्पेशली जो स्टांस है वाइड है और ये बढ़िया लिफ्ट, कोई परेशानी नहीं हुई। इनिशियल लिफ्ट्स में अब तक 73 केजी कैटेगरी में एक भी नो लिफ्ट नहीं है, यानी कि तमाम लिफ्टर्स ने अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का सही तरीके से आकलन किया है, अंदाज लगाया है। तो इस तरह से अब पीटी येसुबाबू पहले अटेम्प्ट के लिए जाएंगे स्नैच में और उनका टारगेट है 117 का। 117 का टारगेट पहले अटेम्प्ट में। '99 बॉर्न येसुबाबू
ANUG से हैं, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर से, और यहां लिफ्ट के लिए तैयार। पहला लिफ्ट, और ये काफी पीछे निकल गए, थोड़ा सा बैकफुट मूवमेंट हुआ, और जब आप हल्का सा आगे या पीछे निकल जाते हैं अपने कदमों से तो उस भार को उठाना मुश्किल हो जाता है, और वही कहानी यहां पर हुई है। उनका जो लिफ्ट है वो बेकार चला गया, और इस तरह से एक मौका भी बेकार चला गया उनके हाथ से। बढ़िया प्रयास किया था, इनिशियल जर्क अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए। – 117 किलो येसु बाबू का ये दूसरा लिफ्ट होगा, और जब कोई लिफ्टर अपने लिफ्ट को रिपीट करता है तो उसे 2 मिनट का वक्त मिलता है। किसी ज़माने में ये वक्त पहले 3 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अब तमाम कंपटीशन को थोड़ा सा शॉर्टर फॉर्मेट में लाने की वजह से उसके समय में भी कटौती की गई है, और 2 मिनट के भीतर लिफ्टर को पिछले लिफ्ट की जो निराशा है उससे उबरने में जो वक्त मिलता है वो यही है। नई लिफ्ट के लिए अपना आत्मविश्वास जगाने में जो वक्त मिलता है वो समय यही है। तो इस 2 मिनट का भरपूर लाभ लेने की कोशिश करते हैं तमाम लिफ्टर्स। पीटी येसु बाबू, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर से। दूसरा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट इकलौता अटेम्प्ट जो कि फेल हुआ। थोड़ा सा वाइड स्टांस है स्नैच का, और वही कहानी, बैक में संभवतः कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर बार थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है उनका, और जब बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो उनका हाथ बैक पर जाता है, यानी कि इस बात की संभावना है कि संभवतः वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है या बहुत फिट नहीं है, और यही वजह है कि उनके पहले दोनों लिफ्ट्स 117 किलो के बेकार गए, और अब वो तीसरे लिफ्ट के लिए भी जाएंगे, वो 117 का ही होगा। लेकिन इससे पहले दिनेश, चूंकि उन्होंने 117 डिसाइड किया है अपने तीसरे लिफ्ट के लिए, तो दिनेश की बारी है तीसरे लिफ्ट के लिए, वो जाना चाहेंगे। एक 117 किलो का तिरुवल्लूर यूनिवर्सिटी सेराकाडू वेल्लोर के दिनेश। नीचे वही कहानी जो कि येसु बाबू के साथ हुई, दिनेश के साथ तीसरा अटेम्प्ट वही हुआ। वजह शायद ये भी हो सकती है कि उन्होंने वक्त बहुत जल्दी लिया। इससे पहले उनके 2 अटेम्प्ट थे, 105 और 112 का, और वो दोनों अटेम्प्ट जितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पूरे किए थे, थोड़ी सी जल्दबाजी संभवतः उसी वजह से हुई इस तीसरे अटेम्प्ट में, और इसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। येसु बाबू का अब तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट 117 का, अगर ये फेल हुआ तो फिर एक भी वैलिड लिफ्ट नहीं रहेगी उनकी स्नैच के अंदर। प्रीति येसु बाबू तीसरा अटेम्प्ट और इस बार कामयाब। चलिए, अपनी 2 बार की गलतियों को सुधारा, लेकिन 117 से आगे नहीं बढ़ पाए, उस बात की निराशा जरूर होगी, क्योंकि प्लान कुछ और होगा, योजना कुछ और होगी। 117 से शुरू करेंगे, 123, 24, 25 तक जाएंगे, लेकिन 117 से कहानी शुरू हुई, दोनों अटेम्प्ट बेकार गए, और तीसरे अटेम्प्ट में 117 में कामयाबी हासिल हुई येसु बाबू को। तो ये कहानी है, और किरण रविंद्र भाई मराठे ये पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं 118 का।
किरण रविंद्र भाई मराठे और 118 किलो का वजन। तो इस समय हमारे साथ हमारे वेटरन साथी मिलिंद वागले मौजूद हैं। मिलिंद, स्वागत आपका। Well, I've come at the right time, I think. The moment I came in, the good lift came up there for this boy. 8 of them, as we've been talking. Weightlifting has been one of those sports or one of those events which has been a part of the Olympic Games since 1896. And it certainly has evolved as an enthralling display of human strength and discipline. So, Ramaneni Sai out here with he's done 116 in his first. One of the most fascinating sports to watch, weightlifting, an embodiment of the depths of human strength and courage. You'll see all of that in this lift, the snatch. Yes. This is of course the second at 118, so 116 and 118 for Maharaja Ganga Singh University of Bikaner. Ramaneni Sai. We'll of course have quite a few of the medal ceremonies also on at the end of these various events. So we got Velaru Narasimha Naidu representing the Mahatma Gandhi University Telangana, the men's 73 kg snatch A. (115, 119). Sport of course driven by the technique as raw strength weightlifters. As you see him accustomed to lifting as much as twice or in some cases even their body weight. One wrong lift can cause a fair bit of injuries, but that's what these young boys are trained to. A historic sport which of course traces its roots to Africa, South Asia and ancient Greece. The modern version took shape sometimes in the 19th century. So it's being set now for Chandigarh University Mohali. Kanu Sarana Sahu, by far the oldest, born in March 1997, so it makes him 25 years old. Loads of experience. 120, did well, would obviously try to better that, and goes a cropper. The audio very clearly talking about where did he go wrong. Perhaps the knees not taken as much as possible. As I did mention, a bit of history for some of you. A sport which traces the roots to Africa, South Asia and ancient Greece.
The modern version took shape sometime in the 19th century. So much of support that these boys do get. Prajwal from the Kavayatri Bhainbai Chaudhary North Maharashtra University from Jalgaon. Jalgaon, a part of North Maharashtra. Nasik, Jalgaon, Dhule. And is able to achieve what he set out for. So the Balot, no change, 120. Just now we had Kiran Ravindrabai Marathe, just 19 years old. The first at 115 at the snatch, then went on to 120 and was able to achieve it. The Mahatma Gandhi University, Telangana. Ramineni Sai, 21 years old. Set off with 116, now having gone to 120. Will he be able to achieve that 120, which he's got all of it in? Oh no, I for a moment thought that he'll go on to do that. So 118 is what he finishes off in the snatch. Well, while the bar is now being set once again, the governing body of the global weightlifting, that's the International Weightlifting Federations, the IWF, was formed way back in 1905 and holds the weightlifting world championships for both men and women every year, with the exceptions of the Olympic year. Jaturi Koteshwar Rao, Krishna University, Machilipatnam, on the coast of Andhra Pradesh. We've got various electronics that each of these young boys do set out with. 121, gosh. Perhaps, as I said, doubled the weight of the lifter himself. So something which you are capable of doing in your practice lifts. So we still have no change now in the weights. 121 is where it's set at this point of time. Coming up now is Kiran Ravindrabai Marathe, 19 years old. The Kavayatri Bhainbai Chaudhary North Maharashtra University from Jalgaon. Set off with 118, now goes to 121. Well, the moment he actually left his area, he looked very determined to do it at 121. The joy very evident. And for the uninitiated, remember there are two stages in the modern Olympic weightlifting, and even at these sports here, the snatch which you are now watching, and then the clean and jerk. The snatch is where the weightlifter picks up the barbell and lifts it above the head in one singular motion. Kanu Charana Sahu, Chandigarh University, Mohali.
This is it just went on and on. The last games, this boy who just set out, Manoj Kumar Sahu, representing then the Behrampur University, had lifted a total of 267, 115 at the snatch. Some of our viewers who like stats, the senior nationals, the men's record, the snatch, Deepak Lathar, 145, representing the Services Sports Control Board, set in Patiala, 145. Gosh, that's some lift. That's the nationals, remember? Yes. Did all that was possible for him, and finally was able to achieve that. Did mention that the snatch is where the weightlifter picks up the barbell and lifts it above his head in one singular motion. Later on we'll see the clean and jerk. Valluri Narasimha Naidu. The Andhra University or the Anna University Chennai set off in a different pattern altogether. Got his knees up there for a minute into the air. Asked the question there. Obviously it's not a very happy boy. We'll tell you why it was a no lift. And that's the reason why there is a discussion. Remember, you cannot, and there it is, indicating that the decision that you took was the right one to call it a no lift. Sports is all about a particular type of discipline which you need to adhere to. And when we're talking the same event, of course, a little later on, the clean and jerk 173, Achinta Shelui of West Bengal in Tashkent 2021. Most of the records in the 73 kilogram class have been set in 2021. Sahu, who won the gold at the last games, Manoj Kumar Sahu, came a cropper there. He knows that this was a huge opportunity for him. The 120 and 121 and a 124 all gone down the drain. For the gold medal winner, this seems to be curtains. At 120 and 121 kilograms, he stands out of the competition. So yes, that's the announcement saying that he stands out of the competition because all the three that he attempted were no jumps, no lifts. Correction. There's so much of sports going on around the venues out here. People are jumping, people are lifting weights, people are in the pool, and people are kicking the ball as well, the football. Prajwal representing Kavyatri Bahinbai Chaudhary, North Maharashtra University from Jalgaon.
123. Started off with 118. Very clear. This was identical, if viewers will remember, identical to what happened yesterday in the lower class yesterday. Very moved in the front. The hands not very steady to give him the momentum. Weightlifter, of course, as you are watching, is given 3 snatch attempts and 3 clean and jerk attempts later. The weightlifter's best attempt at the snatch and the clean and jerk are then added up, and the one with the highest combined weight lifted is declared the winner. Kiran Ravindra by Marathe. Kaviyatri by Chaudhary, North Maharashtra. Attempting 123, set off with 116. Yes, yes. And that's how the audience out here applauds. 118, 121, 123. And yes, the pat on the back coming at the right opportune time. We will also have a medal ceremony of the 61 kilogram after this in that break. The 61 kilograms was held earlier on. That point. डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा रुकी थी बॉल, तो इसलिए पहला पॉइंट जो था वो डिफ्लेक्शन की वजह से मिला इस सेट में. Obviously, they are good at net, but luck is not favoring them now. Yes, a good smash. Oh, single block. Vanita, the central attraction for Bharatiya University, jersey number 11. आसानी से ये पॉइंट लिया. पांच 7 का जो स्कोर था वो अब 5-8 हो गया है. फिलहाल कोशिश और प्रयास दोनों टीम का जारी है कि ज़्यादा लीड लेके आगे निकलें, डिफरेंस को बनाएं, और वहीं एमजी यूनिवर्सिटी कोट्टयम जो है ये संघर्ष कर रही है. आज इनका दिन नहीं है, बाउंस बैक कर सकते हैं. एक और तेज तरार स्मैश था इस बार जोन 4 से टीम की कप्तान विनीता के द्वारा. सिंगल ब्लॉक था और बहुत ही पावरफुल स्मैश था. It's an angle shot which was placed good at net. Hence the point with Mahatma Gandhi University. The captain is taking a service from Mahatma Gandhi University. Though the ball touched, the service cannot be done down. The ball can be in play. एक बार फिर टीम की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ग्लैडी थॉमस. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. सिंगल ब्लॉक था और ब्लॉकर को डबल ब्लॉक था, बल्कि इन्वर्ट कटिंग की और आसानी से एक पॉइंट लिया. The score is not much difference, just 2 points in lead Bharatiya University.
Mahatma Gandhi University are coming back. They are giving a tough fight in this set 3. Yes, they are successful. Once again a point to MG. Good smash. A more psychological pressure happens when comes to semis, finals, the qualifying rounds. Oh no! A simple errors, lack of communication happening between the players in Mahatma Gandhi University. That's the replay. The eye coordination, they have to speak within themselves and take the passes. Oh no. As I said, Nivedita Thomas, jersey number 11, the backbone of the team. She's so successful there. 8-11 का स्कोर. और ये तीसरे सेट की अगर बात की जाए, इसमें थोड़ा सा मौका है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए. जिस तरीके से वो अपने ओपोनेंट को मौका नहीं दे रहे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करने का. I request our guest of honor, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, to hand over the medals to our winners. In third place and winner of bronze medal, representing Mangalore University, Karnataka. Please put your hands together for B. Lakshmi. So V. Lakshmi of Mangalore University takes the bronze. Well, the smile is still there. Love the smile. In the second place and winner of silver medal, So B. Lakshmi representing takes the Berhampur, bronze. Odisha, Berhampur University, Odisha. Please put your hands together for Pramila Keshanan. So Pramila of Beharampur University takes the silver. And In the first place and winner of gold medal at the Kelo India University Games 2021 Bangalore, representing Shivaji University, Kolhapur. Please put your hands together for Ranmale Shakti. and there she is, the gold medal winner. Just 19 years old, representing Shivaji University, Kolhapur, is Ranmali Sakshi Mahesh in the women's 55 kilograms. So the bronze to B. Lakshmi, Mangalore University. Pramila Krishani from the Beharampur University gets the silver, and Ranmali Sakshi Mahesh of the Shivaji University, Kolhapur takes the gold. Kolhapur, of course, the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and some wonderful cuisine there with the Panala Fort, for an official photograph. and certainly a very, very proud moment for all three of them. The women's 55 kilograms, Congratulations, achievers, and the gold to to all the athletes. Ranmali Sakshi Mahesh, Keep up the the hard work, keep going. silver to All the very Pramila best. Krishani, and the bronze to B. Lakshmi. Thank And our wonderful guests for photograph joining us today which for I'm this sure will ceremony. adorn Thank you so the much. drawing rooms of all these three girls. Proud moment, certainly, without an element of doubt, a moment which they will cherish for years together. And some of them will go up to represent not only the university and state, but the nation in times to come. It's a wonderful arena here at the Jain Global Complex, where we are getting all these pictures to you on Doordarshan Live right from day one. Whether they are going to
finals or not, MG University, they are giving a lots of chances, lots of hopes to Bharatiya University now. They are in the lead. कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, तालमेल ये बहुत ही कम है, ख़ास तौर से इस मैच में, बिकॉज जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की जो टीम है, अपने इनिशियल ग्रुप मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। सिंगल ब्लॉक में पकड़ना बोलते हैं इसको, अपने ओपोनेंट को दबोच लिया बिल्कुल। और फिलहाल अगर जोन 4 से आप सिंगल अटैक में आपके ओपोनेंट आपको रोक रहे हैं तो मोटिवेशन लेवल आपका कहीं ना कहीं कम होगा। The dominant play we can see from Bharatiya University. They are restricting the attackers in the front zone. They are confusing them, hence they are successful in taking points. और ये मुकाबला 54 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला निर्णायक है। यहां पर निर्णायक लगातार, और 54 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। आज की मुकाबले की अगर हम बात करें तो रेड कॉर्नर में प्रियांशु, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, और उनको चुनौती देंगी और रेफरी है प्रियदर्शनी महाराष्ट्र की, जो कि मूल्यांकन करेंगी इन खिलाड़ियों के खेल कौशल का, नियंत्रित करेंगी इस मुकाबले को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आज दूसरा संस्करण है और आज पुरुषों के मुकाबले होंगे। कल जो मुकाबले हुए थे वो महिलाओं के मुकाबले हुए थे और आज पुरुषों के मुकाबले। और बैंटम वेट का ये मुकाबला इस समय हमारे सामने चलता हुआ, बैंटम वेट के मुकाबले के लिए। और प्रियदर्शनी रेफरी मुक्केबाजों के वेशभूषा का निरीक्षण कर रही हैं। रेड कॉर्नर में प्रियांशु, और ब्लू कॉर्नर में रोहित सिंह। रोहित सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी। दोनों को शेक हैंड कराने के बाद नियमों से अवगत कराया गया पुनः। और ये पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है, पहला चक्र बैंटमवेट का ये पुरुषों का मुकाबला 54 किलो भार वर्ग में। और आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से 10वें नंबर की ये बाउट है। आज दूसरा दिन पुरुषों के मुकाबले। हमारे सामने प्रियांशु रेड और रोहित सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी ब्लू। अनुभवी मुक्केबाज दोनों ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उसके बाद आज यहां पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए। स्ट्रेट जैब, प्रयास अच्छे, एक दूसरे को बहुत दूर से देख रहे हैं। कम भार वर्ग का ये मुकाबला है। यहां पर हमें स्पीड वर्ग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम स्पीड की बात करें तो छोटे भार वर्गों में स्पीड वर्ग बहुत अधिक देखने को मिलता है। वहीं अपेक्षाकृत जैसे जैसे वजन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमें शक्ति का प्रदर्शन ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि सर के पीछे प्रहार ना करें। स्ट्रेट जैब बहुत अच्छे तरीके से रोहित सिंह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद स्टेप बैक लेते हैं, स्टेप बैक लेने के बाद फिर प्रहार करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। तो एक अच्छी रणनीति उनकी। बहुत सुंदर प्रहार, यहां पर काउंटिंग एक शक्तिशाली प्रहार था। 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा रेड कॉर्नर के प्रियांशु को। फुल फोर्स के साथ मुक्का जो है ये टारगेट एरिया पे लैंड हुआ। माथे से लेकर के नाभि तक का जो निकर पे आपको व्हाइट बेल्ट देख रहे हैं
वो वाइट बेल्ट तक आपका टारगेट एरिया होता है। तो वो टारगेट एरिया पे पंच अगर फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के लैंड होता है तो उसको स्कोरिंग ब्लो कहा जाता है। एक अच्छा प्रयास, हुक और अपरकट का प्रयोग, 1-2-1 की गेम खेलते हुए कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करते हुए प्रियांशु रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, और वहीं रोहित सिंह मणिपुर के मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। मणिपुर यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो एकदम उभर कर मुक्केबाज वहां से आ रहे हैं। तो एक अच्छी वहां पर हम कह सकते हैं मुक्केबाजी की एक नर्सरी सी है, जहां से नॉर्थ ईस्ट के बहुत अच्छे मुक्केबाज हमने देखने को मिल रहे हैं। और वही चीज जहां पर बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब, कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग, और यहां पर टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड किया पंच को। बहुत हद तक यदि जब आप क्लोज डिस्टेंस पर जाते हैं तो हुक और अपरकट की गेम ज्यादा खेलने को मिलती है आपको। पीछे की ओर बढ़े और यहीं पर ये इस चक्र की समाप्ति हुई, राउंड समाप्त हुआ, पहला चक्र समाप्त हुआ। और 1 मिनट का अंतराल है, विराम है। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक, दोनों ही कोचिज अपने अपने मुक्केबाज को बताते समझाते हुए, ये देखिएगा रिप्ले किस तरीके से प्रहार किया था। ये रोहित का एक अच्छा मुक्का था, मगर वहीं पर उनका शेल गार्ड हटा, जिस वजह से उनको नुकसान भी हुआ। प्रति उत्तर में काउंटर अटैक किया रेड कॉर्नर के प्रियांशु ने। तो यहां पर बॉडी लैंग्वेज साफ दिखती हुई, उनके प्रशिक्षक उनको बताते हुए कि हुक और अपर कट की गेम खेले। जैसे ही क्लोज डिस्टेंस पर मुक्केबाज आता है तो अपने हुक और अपर कट खोले, हाथों को अधिक से अधिक खोले। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज से यहां पर ये देखिएगा रेड कॉर्नर के प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए अपने मुक्केबाज को। और दूसरा चक्र शुरू होने वाला है। प्रियदर्शनी जो कि महाराष्ट्र की है, रेफरी हैं, बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए 1-2-1 की गेम खेलते हुए कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग, स्टेप बैक ले रहे हैं और पीछे हट रहे हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। एक अच्छी उनकी रणनीति है यहां पर, मैं कह सकता हूं ये, क्योंकि जब आप स्टेप बैक लेके पीछे हटते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों की रेंज से दूर हो जाते हैं, तो आप अपनी रक्षा तो करते हैं। मगर यहां पर एक गलती उनकी, बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश भी दिया गया सर को उठा करके लें। यदि आप सर को नीचे डालते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। एक तो आपको अपना टारगेट एरिया, अपने प्रतिद्वंदी का टारगेट एरिया नहीं दिखता, और आप जब ब्लाइंडली जाते हैं तो प्रति उत्तर में आपका जो प्रतिद्वंदी है उसको पूरा आपका टारगेट एरिया मिलता है और वो आप पर प्रहार करके अंक अर्जित कर पाएगा। तो यहाँ पर शेल गार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। शेल गार्ड रखना, दोनों ही मुक्केबाजों ने शेल गार्ड नहीं रखा हुआ है। तो अगर आपको प्रहार करने में अंक प्राप्त होते हैं, तो अगर आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करते, अपने मुक्के के प्रति उत्तर से अपने आप को नहीं बचाते, तो आप नुकसान में रहेंगे। और यहां पर वैसा ही हुआ। ओपन ग्लव प्रहार था रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का। प्रियांशु स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर यहां पर बैक पैडलिंग करते हुए रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, बहुत जरूरी है उनको प्रहार करना। और यहां पर निर्देश भी दिया गया रेफरी द्वारा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को कि घुटने से प्रहार ना करें, आप सिर्फ मुक्कों का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर स्लिप हुए, बॉडी वेट के साथ स्लिप हुए हैं। सुनिश्चित है रेफरी इनको समझाएंगे, निर्देश देंगे, कॉशन दिया गया रेफरी द्वारा कि आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को ओपन ग्लव से प्रहार, हुक का प्रयोग करना चाहा, मगर टारगेट एरिया पर लैंड नहीं हुक। बहुत जरूरी है आप टारगेट को सेट करें। बार बार आप नीचे झुकेंगे तो आपको नुकसान होगा। यही चीज हिदायत देती हुई रेफरी महाराष्ट्र की कि आप नीचे नहीं झुके। पुनः रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को कि ब्रेक की कमांड को सुने। जब भी मुक्केबाज दोनों नजदीक आ जाते हैं, क्लोज डिस्टेंस पर हो जाते हैं और एक दूसरे को क्लिंच करते हैं, पकड़ते हैं, तो रेफरी उनको ब्रेक का निर्देश देता है। ब्रेक के निर्देश में बाउट रुकते नहीं है, दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, होना जरूरी है, और फिर मुकाबला चलता रहता है। मगर जब स्टॉप कह दिया जाएगा रेफरी के द्वारा, जैसा कि अब स्टॉप कहा गया, तो यहां पर आप
प्रहार नहीं कर सकते। और स्टॉप कहने के बाद बॉक्स कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्टॉप कहते हैं, रेफरी जब स्टॉप कहता है तो टाइम कीपर वॉच को रोकता है। बहुत ज़रूरी है यहां पर एक दूसरे से दूर हटकर खेलना। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, अपने प्रतिद्वंदी के प्रहारों को पकड़े नहीं। और यहां पर दूसरा चक्र समाप्त। 3-3 मिनट के 3 राउंड हैं, 3 चक्र होते हैं और 1-1 मिनट का अंतराल विराम रेस्ट होता है। और इस 1 मिनट के रेस्ट पीरियड में उनके प्रशिक्षक अपने मुक्केबाज को रिलैक्स करते हैं और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हैं कि किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे अगले चक्र में, जिससे वह और अधिक अंक अर्जित कर सकता है। यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को बताते समझाते हुए अगली रणनीति के बारे में। लॉन्ग ब्रीदिंग का निर्देश कि लॉन्ग ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें अपने आप को, और 1 मिनट का रेस्ट पीरियड होता है। और तीसरा और अंतिम चक्र प्रारंभ होने वाला है। 5 सेकंड शेष इस तीसरे चक्र की शुरुआत में। और तीसरा और अंतिम चक्र निर्णायक चक्र है, करो या मरो वाली स्थिति दोनों मुक्केबाजों के लिए। बहुत जरूरी यहां पर प्रहार करने होंगे, टारगेट एरिया पे लैंड करें। लक्ष्यहीन प्रहार है, दिशाहीन प्रहार है, मुक्कों के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो नकल पोर्शन जो है आपका, वही जब आप प्रहार में प्रयोग करते हैं तो आपको अंक दिए जाते हैं। आप अगर मुक्के के अंदरूनी हिस्से का, जैसा कि रेफरी ने संकेत किया कि आप मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग नहीं करेंगे, यह नियमों के विरुद्ध माना जाता है, नियमों का उल्लंघन माना जाता है। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ यहां पर लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए एक दूसरे के ऊपर। तीसरा और अंतिम चक्र है यहां पर दोनों मुक्केबाजों के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज प्रभावशाली मुक्केबाज हैं, उनके प्रहार जो है वो बहुत प्रभावशाली है, मगर बहुत वेट कर रहे हैं। इतना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए और शेल गार्ड रखना चाहिए। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने शेल गार्ड नहीं रखा हुआ है। यद्यपि अगर एकदम प्रहार किया जाएगा तो उनको नुकसान हो सकता है, टारगेट एरिया पे प्रहार होगा तो उनको नुकसान हो सकता है। तो अपने आप को जोखिम से बचाने के लिए शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी। पैनी निगाहों से देखती हुई प्रियदर्शनी, जो कि मूल्यांकन कर रही है, नियंत्रित कर रही है इस मुकाबले को, महाराष्ट्र की है, रेफरी हैं, BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 3। PD पनवाल, प्रियदर्शनी पनवाल इनका पूरा नाम, महाराष्ट्र की। पुनः रेफरी द्वारा निर्देश, सर को उठाकर खेलें। बार बार ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज जो हैं वो सर को नीचे डाल रहे हैं। एल रोहित सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर में, उनको बार बार निर्देश दिया जा रहा है सर को उठाकर के ले। और यहां पर ब्लाइंडली थोड़ा सा ट्विस्ट हुए और प्रहार किया, मगर बॉडी वेट के साथ अपने प्रतिद्वंदी को गिरा है। तो रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरते, पकड़कर आप गिरा नहीं सकते हैं। तो ये नियमों के विरुद्ध होता है, नियमों का उल्लंघन माना जाता है इसको। और ये फिर द्वारा बहुत ज्यादा नीचे झुके और झुकने के बाद आप प्रहार नहीं कर सकते अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया। अंतिम चक्र है, कुछ ही क्षण शेष हैं इस मुकाबले की समाप्ति में। तो यहां पर आपको अधिक से अधिक प्रहार करने होंगे, समय व्यतीत नहीं कर सकते। लास्ट 10 सेकंड रह गए हैं इस मुकाबले की समाप्ति में। एक अच्छा प्रयास है, लास्ट 5 सेकंड, 4, 3, 2 और ये इसी के साथ हुटर, और हुटर के साथ यहां पर यह मुकाबला समाप्त हुआ। देखना होगा, एक निर्णायक घोषणा की जाएगी कि मुक्केबाजी इस मुकाबले में, बैंटमवेट मुकाबले में कौन विजेता होता है कुछ ही क्षणों में। और पूरी तरह से प्रसन्नचित लग रहे हैं यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, मणिपुर के मुक्केबाज
आत्मविश्वास काफी ऊंचा है उनका, ऊपर है, और आपको गेम में आपका आत्मविश्वास ही जिताता है। तो आप पूरे अपने ऑल आउट खेलें, अच्छी गेम दिखाएं और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और यहां पर यूनानिमस डिसीजन हुआ रेड कॉर्नर के मुक्केबाज प्रियांशु ने इस मुकाबले को जीता है अपने प्रतिद्वंदी एल रोहित सिंह के विरुद्ध। और ये देखिएगा अंक तालिका 30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27, यानी कि 4 जजों ने जो है प्रियांशु के पक्ष में निर्णय दिया और बहुत सुंदर खेल का परिचय दिया गया। एक अच्छा खेल प्रयास, 10-10, 9-9, 9-9, तो एक अच्छा, तीनों जजेस ने जो है वो और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो 54 किलो भार वर्ग में अगला मुकाबला होगा बैंटम वेट कैटेगरी का। यह मुकाबला था प्रियांशु जो कि रेड कॉर्नर में थे और एल रोहित सिंह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, और जिसको जीता है रेड कॉर्नर के प्रियांशु ने। और 54 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। आज पुरुषों के मुकाबले हैं, कल महिलाओं के मुकाबले हुए थे, तो आज सभी पुरुषों के मुकाबले हो रहे हैं। Medical colleges, Vellore, 137. Not successful in the first two. It's taken the bar to a different level. The smile obviously coming up after 2 failures at 137, so too from its support staff. We're watching a live action of the men's 73 kilograms after the snatch earlier on. 8 of them now going in for the clean and jerk. And for those of you who are watching something of this nature, the weightlifting, we'll also try and tell you some of the technicalities of the event as the weightlifters do start taking their positions. They keep on going up and up. Did mention to you earlier on as well that the idea to execute a clean, a lifter will grasp the barbell just outside the legs, typically using a hook grip. And once the barbell is above the knees, the lifter extends explosively, raising the bar as high as possible before quickly dropping into a squat and receiving it in a racked position in front of the neck and resting on the shoulders. I can tell you that they not only look not easy, but they also look psychologically very, very difficult for the uninitiated watcher. युवराज रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और वहीं उनको चुनौती दे रहे हैं मेवा सिंह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज। दोनों के मध्य यह मुकाबला, पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। रेफरी ब्रिजमोहन यादव, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के आरएसपीबी के रेफरी। स्टेट जैब के साथ बहुत ही सुंदर प्रहार युवराज का। और युवराज काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं और वो यहां पर दिखता हुआ। और यही अगर हम मेवा सिंह की भी बात करें, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, हेडगियर कुछ सेट नहीं है। सुरक्षा के लिए जो उपकरण दिए जाते हैं, हेडगियर, शील्ड, ये बहुत जरूरी है कि आपके सही ढंग से प्रयोग में किए जाएं। यदि हेडगियर आपका ढीला रहेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा था और यहां पर यह मुकाबला पहला चक्र चलता हुआ। एक अच्छा प्रयास, मेवा सिंह जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता हैं। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। और पिछले वर्ष जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उनमें भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। युवराज
रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और मेवा सिंह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं युवराज, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज सर को नीचे डाल रहे हैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि घूमे नहीं, कॉर्नर में ले जाना चाहते हैं। रणनीति उनकी यही है कि अपने प्रतिद्वंदी को कॉर्नर में लेकर जाएं। स्ट्रेट जैब के साथ एक दूसरे को तोलते हुए उनकी शक्ति को तोलना चाह रहे हैं, स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग को देखना चाह रहे हैं। और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब के साथ अपर कट का प्रयोग करना चाह, क्लोज डिस्टेंस पर हैं दोनों ही मुक्केबाज। सर के पीछे प्रहार किया, रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक के कमांड को सुने। प्रयास अच्छा, उन प्रयासों को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, क्लिंचिंग करना नियमों का उल्लंघन है। नियम अनुसार आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ नहीं सकते, पकड़कर प्रहार कर रहे हैं, सर के पीछे प्रहार कर रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, मगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, स्वयं अपनी ही उसमें। देखिए, आप कोई भी टेक्निक लगाएं, जब आप टेक्निक लगाते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है उस टेक्निक को, जब आपने शुरुआत की है, अगर आप कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ। बहुत ज़रूरी है जब आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार कर रहे हैं तो लगातार आपके टारगेट एरिया पे लैंड हो। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार हुए। यहां पर आपने अपनी शक्ति को रोका, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने फुटवर्क को रोका जब, और यहां पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने उसी चीज को चपलता से कैच किया कि जब ब्लू कॉर्नर का मुक्केबाज रुक गया है तो वो उस पर अटैक करने आ गया, हावी किया। यहां पर अगर ब्लू कॉर्नर का मुक्केबाज लगातार स्ट्रेट पंचेस का प्रयोग करता रहता तो रेड कॉर्नर का मुक्केबाज को नुकसान होता। मगर यहां पर तारीफ करूंगा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की कि उसने उस गलती को देखा, समझा और क्विकली डिसीजन, एक तुरंत एक डिसीजन लिया और आगे अटैक करने गए। उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। एक मिनट का अंतराल है, उस 1 मिनट के अंतराल में आगे की रणनीति से परिचित करते हैं कि किस तकनीकी योग्यता का उनका मुक्केबाज प्रदर्शन करे, प्रयोग करे, जिससे वो और अधिक अंक अर्जित कर सकता है। और पहला चक्र समाप्त हुआ था, ये दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र शेल गार्ड रखा और रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने, एक अच्छी बात थी, स्ट्रेट पंचेस के साथ ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने प्रहार किए। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो रीच उनकी लंबी है, रीच का एडवांटेज ले सकते हैं वो। अगर अपने उनके प्रतिद्वंदी रेड कॉर्नर के मुक्केबाज नजदीक आते हैं तो उसी समय अगर वो स्ट्रेट जैब खोले तो स्ट्रेट जैब से बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग से ही वो है, आपने दिखा सकते हैं। यहां पर स्लिप हुए, मुक्के के प्रहार से स्लिप नहीं हुए थे, स्लिप हुए थे, घूमना चाहा था, टर्न करना चाहते थे, जिस वजह से वह अपने पैरों से ही फंस गए और स्लिप हुए। मुक्के का प्रहार से नहीं गिरे थे। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज स्ट्रेट जैब के साथ ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। यहां पर मेवा सिंह ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, उनको इतना वेट नहीं करना चाहिए। जब प्रहार कर रहे हैं तो अपनी पूरी टेक्निक लगानी चाहिए। जब आपने फुल फोर्स के साथ जब आप प्रहार करते हैं तो आपको लगातार प्रहार करते रहना चाहिए। जोखिम जरूर उठाना पड़ेगा, मगर जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आपको अंक नहीं प्रदान किए जा सकते। तो यहां पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर तरीके से 1-to-1 की गेम, स्ट्रेट जैब, एक अच्छा प्रयास था, फुटवर्क बहुत अच्छा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का, युवराज का। अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों की रेंज से दूर हो रहे हैं, साइड स्टेप ले रहे हैं, ये अच्छी टेक्निक है उनकी युवराज की। पीछे नहीं जा रहे हैं, साइड होकर बाहर निकल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के की रेंज से। तो ये एक उनकी अच्छी कार्य खेल योग्यता कह सकता हूं मैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश दिया गया। ब्रिज मोहन रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के निर्णायक हैं इस मुकाबले के, रेफरी हैं। बहुत अच्छा प्रहार मेवा सिंह का, बहुत अच्छा प्रहार था, ये स्ट्रेट जैब था, पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ ये।
और पुनः लैंड हुआ। उनके प्रहार बहुत अच्छे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को कि सर को उठाकर खेलें। बहुत जरूरी है आप सर को उठाकर खेलें। मगर यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का प्रहार बहुत अच्छा था। स्ट्रेट जैब बहुत अच्छे उनके, जबकि युवराज प्रहार कर रहे हैं, हुक मारना चाह रहे हैं, मगर टारगेट एरिया पे उनके हुक लैंड नहीं हो रहे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप जब हुक मारना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट होना पड़ेगा और टो पे आपको ट्विस्ट होना पड़ेगा। टो आपको घुमानी पड़ेगी, पंजा आपको घुमाना पड़ेगा, एड़ी हवा में होगी, तब जाके आप टारगेट एरिया के नज़दीक रहेंगे और आप टारगेट पे लैंड कर सकते हैं अपने पंच को। और 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़े मेवा सिंह। एक अच्छा प्रयास था, साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर अपने आप को बचाया और यहीं पर इस चक्र की समाप्ति। दूसरा चक्र समाप्त हुआ है। यहां पर बहुत जरूरी है अपने मुक्केबाज की प्रतिद्वंदी की टेक्निक को समझना। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी के मुक्केबाज की टेक्निक को नहीं समझ पाते, आप आकलन नहीं कर पाते, तो आप अपना फुल ऑल आउट नहीं दे सकते। यहाँ पर रेड कॉर्नर की ये गलती रही कि पहले चक्र में वो समझ सकता था अपने मुक्केबाज की टेक्निक कि वो क्या अप्लाई करेगा। और यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मैं तारीफ करूँगा क्योंकि ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने अपनी समझ तो लगाई, मगर अगले चक्रों में देखना होगा कि वह किस तरीके से खेलता है। एक अनुभवी मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं इस वर्ष के, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो पिछली बार हुई थी उड़ीसा में, उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अपनी यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तीसरा और अंतिम चक्र है, थर्ड राउंड है, निर्णायक चक्र है। यहां पर बहुत जरूरी है अंकों में परिवर्तित करना होगा। प्रयास अच्छे, बहुत ज्यादा नीचे झुके हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। ये इतना ज्यादा नीचे झुकना उनके लिए नुकसानदेह है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। स्ट्रेट जैब, मगर अच्छी वीव बहुत अच्छी बनाई पंजाब के मुक्केबाज ने, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने वीव बनाकर अपने आप को बचाया। एक अच्छी तकनीक, खेल योग्यता बहुत अच्छी। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब, यहां पर शेल गार्ड ना रखने का खामियाजा। स्ट्रेट जैब से रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने उन पर अटैक किया, प्रहार किए। तो यहां पर बहुत जरूरी है, अंतिम चक्र है, निर्णायक चक्र है, क्योंकि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज कवर करना चाहते हैं, इस मुकाबले को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इसीलिए अधिक से अधिक प्रहार करेंगे। आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है बहुत बड़ा। लगातार फिर प्रयासरत दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, मगर बहुत ज्यादा नजदीक आकर पकड़ लिया है। पकड़ना जो कि है वह नियमानुसार सही नहीं होता। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ब्रेक की कमांड को सुने, ब्रेक कहने पर आप पीछे की ओर हटे। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को, चोटग्रस्त हुए हैं, उनका ब्लड निकल रहा है। मेवा सिंह का नाक से खून आ रहा है जिसको साफ किया गया। पंजाब के मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर के, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और है प्रहार, स्ट्रेट जैब के साथ लगातार। अब यहां पर यह मुकाबला अंतिम क्षणों में है और लगातार एक दूसरे पर अधिक से अधिक प्रहार करते हुए रेफरी द्वारा पुनः निर्देश, सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को निर्देश। लगातार प्रयासरत है
मगर बहुत नजदीक से प्रहार कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अगर आप ट्विस्ट बॉडी को ट्विस्ट कर प्रहार करें तो 1-2-1 की गेम खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। स्ट्रेट जैब रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का राइट पंच बहुत ही सुंदर स्ट्रेट राइट प्रत्युत्तर लेफ्ट स्ट्रेट से ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का लेफ्ट और राइट। एक अच्छा प्रयास, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हुआ। विजेता की घोषणा अंकों के आधार पर की जाएगी। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज काफी अच्छे रहे, इनका खेल कौशल काफी अच्छा रहा, मगर जजिस को कितना प्रभावित करने में सक्षम रहे हैं अपने खेल से यह देखना होगा। 5 जजिस हैं जो कि मूल्यांकन करते हैं दोनों ही खिलाड़ियों के खेल कौशल का, तो आप अपने खेल से जजिस को कितना प्रभावित करते हैं यह देखना होगा। दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाया गया। एक निर्णायक घोषणा। और रेड कॉर्नर के मुक्केबाज जिन्होंने अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीता है युवराज ने इस मुकाबले को यूनानिमस डिसीजन रहा है 5-0। युवराज जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है अपने प्रतिद्वंदी में के विरुद्ध रेड कॉर्नर के मुक्केबाज थे जिन्होंने 54 किलो भार वर्ग में इस मुकाबले को जीता है।